मैं किसी भी कामकाज की शुरुआत करता हूं तो आलस्य मेरे भीतर घर कर जाता है। मैं कहीं किसी और जगह अपनी नौकरी पेशा जीवन में ज्वाइनिंग करने का प्रयास करता हूं, एक जगह के कंफर्ट जोन को छोड़कर, तो सेल्फ डाउट हावी होने लग जाता है। इस बात से मैं घबराता हूं और स्वीकार भी नहीं कर पाता लोगों के सामने कि मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार नहीं हूं, या फिर उम्र के 40 और 45 वर्ष के अंदर खुद को फिर से प्रूव करने की जो ताकत है वो मैं खो चुका हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी जो कामकाजी जीवन की फ्रस्ट्रेशन है उसको कभी भी बच्चों के ऊपर जाहिर नहीं करूं, तो वहीं ऑफिस में भी रिएक्टिव नहीं हूं। किंतु न जाने कौन सी ताकत, कौन सी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा मन के भीतर से निकल कर आती है जो ये सारे ही कार्य मुझसे करवाती चली जाती है। वहीं मैं चाहता हूं कि अपनी कर्मशीलता में अग्रसर रहूं, किंतु कोई भी व्यक्ति मुझको फैसिनेट करता है, मैं वहां पर घिर कर रह जाता हूं और कुछ भी नहीं कर पाता। ये सारी स्थितियां हमने कई बार जीवन के अंदर सुनी है, महसूस भी की है। कई बार त्योहारों के ऊपर व्यक्ति संकल्प लेता है, नव वर्ष के ऊपर संकल्प लेता है, कहीं से भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है और ये संकल्प अपने भीतर बारंबार दोहराता है कि मैं यहाँ पूर्ण रूप से ऊर्जावान होकर चलूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, अपने कामकाज में व्यवस्थित तौर के ऊपर चलूंगा, लोगों के डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। किंतु कुछ दिन में ही ये सारे ही संकल्प सिद्धि की ओर जाने के बजाय अपने भीतर ही गौण होकर रह जाते हैं। तो हम यहाँ सर्वप्रथम ये समझें कि जब भी शनिदेव की ढैया चल रही होती है और वहीं 7.5 का जब मध्य अंतराल होता है, तो शनिदेव का जो गोचर के माध्यम से दृष्टि संबंध है वो कर्म के ऊपर रहता है। शनिदेव मंद चाल के आधिपत्य ग्रह हैं। व्यक्ति को कई बार अव्यवस्थित करवाकर उसको ये बताते हैं कि व्यवस्थित होना जीवन के भीतर कितना आवश्यक है, उसी से संकल्प की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं नए कामकाज की शुरुआत कर रहा हूं, दशा बिल्कुल ठीक है, ग्रहीय व्यवस्था का आधार अच्छा है, इस कामकाज में एक्सपीरियंस ले चुका हूं, अब क्या करूं? तो आप उस कामकाज की शुरुआत से पहले ऊर्जावान रहें, ये बेहद अच्छा है। अपने फाइनेंसेस को जांच कर रहें, ये भी बेहद जरूरी है। वहीं लोगों के साथ में अपने कार्य को और समझने का प्रयास करें, उनको भी समझाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। किंतु सर्वप्रथम व्यवस्थित हो जाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। मूलभूत जो गुण है वो है स्वयं को व्यवस्थित करके चलना। जब भी आप स्वयं के रूटीन को व्यवस्थित करते हैं, जब भी आप अपनी कार्य शैली को व्यवस्थित करते हैं, डॉट टू डॉट अप्रोच में चलते हैं और एक ऐसा समय भी निकाल पाते हैं जो स्वयं के मंथन के लिए हो। आज इस आधुनिक युग के अंदर व्यक्ति के भीतर कई तरह की फ्रस्ट्रेशंस आती है, किंतु वो उस जड़ तक नहीं पहुंच पाता कि ये फ्रस्ट्रेशन किस वजह से है, इसको मैं सुलझाऊंगा कैसे। बस अज्ञात भय लगातार घर कर रहे हैं और हम उसके भीतर घिर कर अपने जीवन को निकाल रहे हैं और तथाकथित तौर के ऊपर ऐसे रोग साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के अव्यवस्थित होने की वजह से है। तो इसी वजह से सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट है। भले ही पर्सनल लाइफ हो और प्रोफेशनल लाइफ हो, इसके साथ में ही स्पिरिचुअलिटी के साथ में चल रही लाइफ भी होनी चाहिए, जो आपको ये समझने का मौका दे कि मैं किस तरह से अपने जीवन को लेकर जा रहा हूं। हम भी यहाँ 18 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा धनु राशि में गमन कर रहे हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि की स्थितियों में ही है, तो वहीं मूल नक्षत्र की परिधियां रहेंगी। हम शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ। भाग्य का सहयोग आज पूर्ण रूप से आपके साथ बना हुआ है, तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में जो छोटे छोटे डर आपको बारंबार सता रहे थे, उससे दूर निकलकर स्पष्ट रेखांकन आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहने वाला रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर जिस धैर्य की कमी से आप जूझ रहे थे, आज आपके प्रत्येक शब्द में ठहराव है। इसी वजह से कन्विंसिंग पावर
बढ़ती चली जाएगी। यही समय शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के पूर्णकालिक स्तर आपके लिए लेकर आ सकता है। भाग दौड़ के सिरों के साथ में जब व्यक्ति को सम्मान मिले, कामकाज के अंदर एक बेहतर आस मिले, तो वो कहीं पर भी रुकता नहीं है। ये प्रवृत्तियां आज आपके लिए बनी हुई है। हायर एजुकेशन के अंदर सफलता के प्रतिमान आप स्थापित करेंगे, तो वहीं पर जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपकी एजुकेशन कामकाज में एक तरह से सहयोगी साबित होनी चाहिए, वो प्रवृत्तियां भी स्पष्ट तौर पर आपके साथ में गतिमान है। इसी समय अंतराल के अंदर आप गृहस्थ जीवन के साथ में बहुत अच्छे से जुड़ते चले जाएंगे। यही समय आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में भी कहीं न कहीं सुलझने की स्थितियां लेकर आ रहा है। मानसिक सुख के भीतर वृद्धि है और वो कामकाजी जीवन के साथ जुड़ी हुई है। और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखें कि भाइयों और मित्रों के सहयोग से हम एक मेजर लेवल का डेवलपमेंट जीवन में प्राप्त करते चले जाएंगे। वहीं वृषभ राशि, आपको आज नए कामकाज की शुरुआत से बचना चाहिए और वहीं व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां कई बार हावी होती है, उसको बहुत बड़े लेवल के साथ में आप नहीं देखें। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। यात्राएं यदि टाली जा सकें तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर आप इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि स्वास्थ्य को लेकर जो पुराने रोग आपको सता रहे थे, वो फिर से परेशान करने वाले नहीं रहे। अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना भी आवश्यक रहेगा। आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर है, तो इसी वजह से कोई ऐसा कार्य नहीं करें जहां पर आपको जोखिम लेने की आवश्यकताएं है। संतान पक्ष के जीवन को समझने का प्रयास करें। हम कई बार उनको सीधी सलाह देते हैं, वो किस स्थिति और परिस्थिति में है, उनकी उम्र की स्तर के साथ में ही जाकर अगर हम झांकते हैं तो ज्यादा स्पष्टता हासिल कर पाते हैं। ये प्रयास करना होगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आप जितना संभल कर चलेंगे उतनी बेहतरी। और यही से समय अंतराल के अंदर जो कर्मशीलता का प्रभाव होता है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा कम है, यानी कि जो थोड़ा सा कार्य किया और उसके बाद में एक निराशा हावी होने लग गई, ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके का इंडिकेशन नहीं दें कि आप आगे जाकर क्या सोच रहे हैं। स्पष्टता पहले से दे चुके हैं, किंतु खुद के लिए किसी और प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अभी तक ऊर्जा के साथ में निहित रखें। अभी आप प्लानिंग करते चले जाएं तो बेहतर। कर्ज संबंधी स्थितियों में आज का ये दिन आपकी चिंताएं बढ़ा सकता है, इसी वजह से स्पष्टता अपने साथ में लेकर आप चलिएगा। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यह दिन आपके लिए भाग दौड़ के साथ में धनागमन लेकर आएगा। आत्मविश्वास के साथ में आज आप चल रहे हैं। वाणी संबंधित कार्य में अधिकार स्थापित है। कर्ज संबंधी समस्याओं के अंदर आपके लिए समाधान उपस्थित रहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में अच्छा समय बीतेगा, जिससे भावी जीवन की योजनाएं आप बना सकते हैं। सप्ताह का मध्य अंतराल है, त्योहारी समय संपन्न हो चुका। भावी जीवन की संभावनाएं इस वर्ष के साथ में जोड़कर देखनी है। किस तरह से इस महीने के बजट को लेकर चलना है, किस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ के टारगेट को हम अचीव करेंगे, वहां पर समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ आप यदि मंथन करते हुए चलते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच सामने रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन लगातार पनप रहा है, तो वहीं पर जो आपकी स्वीकारोक्ति है वो आज बहुत अच्छे से बढ़ी हुई है। कोई भी टास्क आपको मिलती है, आप उसे सहजता के साथ में स्वीकार करते हैं और उसमें अपने को पूरे तरीके से झोंक देते हैं। यही प्रवृत्ति आज आपके लिए विजय का माध्यम भी बनकर आएगी। भूमि संबंधित कामकाज में स्पष्ट तौर के ऊपर विजय है, तो वहीं जो भी व्यक्ति आपसे परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर समाधान की अपेक्षा रखकर चलता है वो निराश नहीं हो, ये आप ध्यान रखिएगा। आप कामकाज में व्यस्त हैं, फोन साइलेंट करना पड़ गया कोई बात नहीं, किंतु आप उस व्यक्ति को वापस फोन लगा रहे हैं या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बात बहुत छोटी है, किंतु जब जीवन में हम उतारते हैं तो दिवस की स्थितियों में खुद को संपन्नता के साथ में लेकर चलने वाले भी होते हैं और कहीं पर भी कोई रिग्रेटफुल अप्रोच नहीं रहती है।
इसी समय अंतराल में एक और निवेदन आपसे करूंगा कि गृहस्थ और संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखकर आप चलते चले जाइएगा। क्रिएटिव फील्ड के अंदर आज ऑफर्स उस लेवल के ऊपर नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करने से बचना होगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ये दिन मान और सम्मान के प्रतीक के रूप में आ रहा है और उसी से आपके लिए संतुष्टि का भाव पूर्णकालिक स्तर पर बना रहेगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप अपनी सोच में रुग्णता लाने से बचिएगा। कई बार जो सेल्फ डाउट होते हैं वो व्यक्ति को परेशान करने वाले होते हैं, उससे दूर निकलकर आपको सोचना चाहिए। खर्चों की जो स्थितियां आपको परेशान कर रही थी, आज वहां पर नियंत्रण संभव नहीं है, तो इसी वजह से उस कोने को इग्नोर किया जाए, कर्मशीलता के साथ में चला जाए और वास्तविक हद के ऊपर अगले 2 से 3 दिनों में क्या समाधान लेकर आए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको विचारशील रहना होगा। इसी समय के अंदर आपके लिए भागदौड़ भी निकल कर आएगी, किंतु परिणाम की संभावित स्थितियां थोड़ी सी कम है। तो इसी वजह से इस बात को आप समझ कर चलिएगा कि भागदौड़ है तो उसको हम स्वीकार करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे कर्म के प्रत्यक्ष तौर के ऊपर सकारात्मक परिणाम मिलते चले जाएंगे। शिक्षा के अंदर डिस्ट्रैक्शन की जो पोजीशंस है वो आपको सताने का कार्य कर सकती है, तो इसी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ाने का प्रयास करना होगा। यही समय अंतराल सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में निवेश में बहुत ज्यादा संभलने का है। गृहस्थ जीवन में अगर कोई भी तरीके का संशय है या हम अपने पति या फिर पत्नी पक्ष को परेशान देख रहे हैं, उनसे चर्चाएं करनी आवश्यक है कि कहां पर डिस्टर्बेंसेस है। हम कई बार ऐसी सारी स्थितियों को एक उम्र के बाद में इग्नोर करने लग जाते हैं और वहीं से रिश्तों में रूखापन आना शुरू होता है, किंतु संवाद की हदों को वहां पर भी स्थापित करके रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भीतर का शत्रु है आलस और साथ ही साथ में दूसरा शत्रु जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की थी संशय, इन दोनों से ही बचने का प्रयास आपको करना होगा। वहीं सिंह राशि, यहां सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आप शुरुआत कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों से जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, उसी से आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल के ऊपर डेवलप होता चला जा रहा है। यही समय गृहस्थ जीवन से प्राप्त हो रहे सपोर्ट को अपने ऊर्जा के भाव में बदलने का भी है। इसी समय अंतराल में संतान पक्ष को कोई महत्वपूर्ण सलाह आप देना चाहते हैं तो वहां पर भी आप धैर्य के साथ में हैं। कई बार हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो अपने जीवन के संघर्षों के अनुभव जरूर बताते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि उस उम्र में हम भी कहीं ना कहीं गफलतों के भीतर थे। तो जो सोच और समझ का स्तर होता है उस उम्र के साथ में जाकर आप स्थापित करते हैं तो उस व्यक्ति को और अच्छे से समझा पाते हैं कि परेशानियां क्या है, निदान क्या है, जीवन का मूलभूत तत्व क्या है और उसी के साथ में चलता हुआ जीवन सफलता की ओर जाता है। माता और पिता मार्गदर्शक हैं, माता और पिता प्रत्येक क्षण साया है अपने बच्चों का, किंतु साथ में ही यह भी ध्यान रखें कि उनकी उम्र जिस सोच के साथ में चल रही है उसी स्तर को अपने साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं भी आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से मैं यहां इनकार नहीं करूंगा और वाणी संबंधित कामकाज में वक्ता की श्रेणी में आप आते हैं। यह समय सफलता के सापेक्ष स्तर को आपके सम्मुख स्थापित करने वाला होगा और इसी समय अंतराल के अंदर कोई व्यक्ति विशेष आपको ऑफर देता है कि आपके एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, तो उसकी बात को सुनना जरूरी है, सुनकर समझना जरूरी है। कई बार हम सिर्फ सुनते हैं किंतु भीतर तक उस बात को पहुंचने नहीं देते। उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए मानसिक सुख में कमी रहेगी, संवाद कौशल में भी कमी है। इसी वजह से आज अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाकर चलिएगा। निर्णायक मौके के ऊपर बोलें और वो भी सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्मशीलता का भाव मन के भीतर बहुत गहरे से स्थापित है। आप अपनी उमंग और ऊर्जा के अंदर थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे, किंतु दूसरे स्तर के ऊपर जब आप एक प्रिसाइज अप्रोच में किसी कामकाज की ओर निकल गए, थोड़ा सा समय वहां बिता दिया, तो फिर चिंता की आवश्यकताएं नहीं रह जाएंगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर
जिस डाउट के साथ में आप चल रहे थे वो भी डाउट यहाँ कम होते चले जाएंगे। संध्या समय अंतराल के बाद में माता स्थान के साथ में किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय व्यवस्थित कहा जा सकता है। और वहीं जो रोग आपको पहले से सता रहे थे आज वो ज्यादा हावी नहीं हो। हृदय संबंधी किसी भी रोग से आप ग्रसित रहे हैं, प्रयास कीजिएगा कि अपने खान पान को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके ही आपको चलते चले जाना चाहिए। वहीं भाग्य के सहयोग के साथ में थोड़ी सी कमी है और इसी समय के अंदर रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपको महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत प्राप्त होते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि, जैसा कि पिछले दिन दोपहर के बाद से आपके लिए समय चल रहा है कि कोई ऑफर की आप प्रतीक्षा में थे, वो एग्जीक्यूशन की तरफ अब आया कि अब आया, वो पोजीशन बनी हुई है। आज का ये दिन भी आप अपेक्षित तौर के ऊपर ऐसे ऑफर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपने भीतर के हुनर को, अपने कार्य कौशल को अनुभव के साथ में रुपए पैसे की स्थिति को जोड़कर देखता है और वहीं से उसके लिए पूर्णकालिक परिणाम प्राप्त होते हैं। ये समय वैसे ही व्यवस्थित इशारे आपके लिए कर रहा है। तो दूसरे तौर के ऊपर कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी आप महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने वाले हो सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातक ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और वहीं पर गृहस्थ के साथ में चलता हुआ कोई भी कामकाज हो, वहां अपने जीविकोपार्जन को लेकर चल रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आज प्रयासों में कर्म के साथ में भाग्य की आधारशिला बहुत अच्छे से मौजूद है और जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उजागर नहीं हो, भीतर की ऊर्जा को बहुत अच्छे से लेकर आए तो वो सब कुछ परिवर्तित करके रख देती है। ऐसा ही आज का यह दिवस पराक्रम भाव के चंद्रमा के साथ में आपके लिए पोजीशंस को क्रिएट करने वाला रहेगा। किंतु अनुशासन एक मूल मंत्र है, उसको अपने साथ में जरूर लेकर चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी सफलता के प्रभावी स्तर आपको प्राप्त होते चले जाएंगे और यहीं पर छोटी छोटी यात्राएं भी आपको लाभ देने वाली हो सकती है। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में कितना समय देना है और रिलेशन में कितना समय देना है, ये दोनों आप बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए धनागमन तो बहुत अच्छे से है, किंतु रिश्ते नहीं बिगड़े, ये आप जरूर ख्याल रखें। कुटुंबी जनों को कहीं पर भी सहयोग की आवश्यकता है। आप वो प्रथम व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर के ऊपर रहें जो वहां पर मौजूद हो। वहीं वाणी में अधिकार मौजूद है, किंतु अनुभव कई बार कार्य कौशल के साथ में सामने आता है। कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, हम कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होने वाला, मैं करके बताता हूं, अभी तुम्हारे पास में अनुभव की कमी है, ये उस व्यक्ति को डिमोटिवेट करने वाले शब्द हैं। तो वहीं पर आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं, किंतु एक बार फिर से समझने की आवश्यकता है। ये टीम वर्क की पॉसिबिलिटी है और आपकी छवि को उभारने की स्थिति भी है। आपने अपने अनुभव के साथ में चलना स्वीकार किया, किंतु जब आकंठ को कम कर दिया तो लोगों के साथ में आप जुड़ते चले गए। वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में और आप यदि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं तो वहां पर भी आपके लिए मेजर लेवल के पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस प्राप्त होते चले जाएंगे। भाग्य का मध्यम दर्जे का सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं सताने वाली होती है, उससे आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज में औचक रूप से कोई भी सौदेबाजी सामने निकल कर आती है, उसको स्वीकार करके चलना भी बेहद आवश्यक आपके लिए रहेगा। एक छोटा सा निवेदन आपसे मैं और भी कर रहा हूं कि यहाँ मित्रों के साथ किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी आप आगमनशील हो सकते हैं। व्यवस्थित तौर के ऊपर आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस बने हुए हैं। वहीं धनु राशि, आज आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चलते चले जाएंगे। कहीं पर भी रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। माता और पिता की जो चिंताएं आपको लेकर बनी हुई थी, आज वो भी कम होती चली जाएंगी। वहीं पर शादी विवाह को लेकर कोई भी चर्चा चल रही थी जिसमें सफलता के एक आधारभूत स्तर नहीं बन पा रहे थे, आज फिर से ऐसी कुछ चर्चाएं हैं।
संकेतों में सकारात्मकता रहेगी, जिसको और अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं पर व्यापारिक जीवन में कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे जुड़ना चाहता है, ये ध्यान रखिएगा कि उसकी मंशा क्या है। वो आपसे प्रभावित होकर जुड़ना चाहता है, रिश्तों को सिर्फ और सिर्फ बनाने के आधार पर जुड़ना चाहता है, या फिर कोई और आधार भी उसके पीछे है। जब ये क्लैरिटी आ जाए तो फिर आप बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के अंदर आज का दिन मजबूती लिए हुए है। कर्ज में जो निदान की स्थितियां होनी चाहिए वो भी मौजूद रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन प्रखर है, किंतु प्रत्येक बात के अंदर निराशाओं के भाव लेकर हम आते हैं, उससे दूर रहिएगा। व्यक्ति ऊर्जावान है, किंतु कई बार बातों के अंदर कहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, जो चल रहा है वो ठीक है। ऐसी प्रवृत्तियों से थोड़ा सा बचकर आप चलते चले जाएं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई मेजर आप चेंज करना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को लिए हुए है। वहीं मकर राशि, खर्चों से आज आपको बचने की आवश्यकता है। वहीं कोई व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो वहां से भी खुद को सावधान रखिएगा। ऐसे लोगों के सामने संवाद नहीं करके एक मधुर मुस्कुराहट हम दें तो बेहतर। कोई व्यक्ति इसी मंशा के साथ में सामने आ रहा है कि आपके समय को सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ करना है। आप जिस कार्य में सफलता की ओर जा रहे हैं वहां आपको रोकना है। तो आप ये समझिएगा कि मैं जानता हूं भीतर की ताकत क्या है, अगला व्यक्ति मुझे किस तरह से बता सकता है कि मेरी ताकत क्या है। अगला व्यक्ति हमको नेगेटिव कर रहा है, यह समझना चाहिए कि उसकी मंशा को सफल नहीं होने दिया जाए। वो एक तरह से परोक्ष तौर के ऊपर शत्रु है, जो भीतर के शत्रु संशय को जागृत करने के लिए आया है। जब उसको हम साइडलाइन कर देते हैं तो हमारे जीवन की गति बहुत अच्छे से चलती चली जाती है। शेयर मार्केट में निवेश में बहुत अधिक सावधानी बरतिएगा। तो वहीं रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहें। यात्रा करने से पहले गणपति, अथर्वशीष, विनायक के 12 नाम या फिर जो भी हम विनायक स्तुति जानते हैं वो वाचन करके ही कामकाज की ओर निकलना आपके लिए ज्यादा प्रभावी स्तर यहां रहेगा। गृहस्थ जीवन को सपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट है। हमेशा आशा और अपेक्षा करके चलना और यह कहना कि अगला व्यक्ति मेरी स्थिति समझे। हम भी कई बार अगले व्यक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करें। इस आधार को आज आप अपने साथ सम्मिलित करके चलते चले जाइएगा। भाग्य के साथ में संघर्ष यहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में यह दिवस विशेष आपके लिए सर्वांगीण तौर के ऊपर महत्वपूर्ण सफलताएं लेकर आ सकता है। अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में चलिएगा। अनुशासन को अपने भीतर संगठित करके चलें और जिस टीम को आप लीड कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट करते चले जाइएगा। आप यहां पर शिक्षा संबंधी स्थितियों में एकाग्रता निहित है। कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप उस आधार पर आगे रखना चाहते हैं, तब भी इस समय को प्रबल संकेत के रूप में पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में लेकर चलिएगा। और वहीं यह भी निवेदन आपसे करूंगा कि यदि स्वास्थ्य में दांतों संबंधित कोई भी रोग परेशान कर रहा था या फिर आप स्नायु तंत्र की निर्बलता के साथ में एक कमी महसूस कर रहे थे, तब भी प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में आपको चलना होगा। यही समय भाग्य का सार्थक सहयोग आपके लिए निरंतर तौर पर लेकर आ रहा है। कोई भी चेंज सामने आता है वो मैंडेट अप्रोच में सामने आए, उसके पहले हम उसको स्वीकार कर लें तो जीवन में सहजता बनी रहती है। और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यही आधार प्रमुखता के साथ में यहां पर निहितार्थ बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में आपके लिए आज अवसरों की कमी नहीं है, बस वहां पर कर्मशीलता की आवश्यकता है। वही मीन राशि, ये समय अंतराल आपके लिए यहां कर्म के भाव को लेकर आएगा। लोग साथ में जुड़ते चले जाएंगे, वहीं से लाभ है। और कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी मामला तो चल रहे थे, वहां आपको रिलीफ मिल सकती है। खर्चों के साथ में निवेश की संभावित प्रक्रिया भी सामने रहेगी। तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में भी जो अधिकार आप रखकर चल रहे हैं वो आपको विजय की ओर लेकर जा सकता है। इसी समय में माता और पिता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता होगी। पिता के साथ कोई भी कामकाज आप आगे बढ़ा रहे हैं तो वहां पर भी खुद के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज का एक नया लेवल आप प्राप्त करते चले जाएंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये दिन बहुत बेहतर। तो वहीं यात्राएं भी आज आपके लिए सुखद परिणाम को सामने रखती चली जाएंगी। तो ये था 18 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।